ओके अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1C के सेकंड वाले पार्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स हमको करना है। तो ये कुछ एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चन वापस से आपको इसमें करके बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन है 72 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू -4, राइट। तो ये निकालना है। तो 72 को ऐसा क्या डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर आ जाए -4। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, तो 72 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू -4। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, इस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस एक्स को तो इधर भेजना पड़ेगा और -4 को इधर लाना पड़ेगा, राइट। तो ये एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने, 72 डिवाइड बाय एक्स है दैट इज इक्वल्स टू -4 है। तो x को आप उधर, और ऐसे केसेस में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है। जब भी ऐसी वैल्यू आती है तो ये यहाँ जाता है और ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में जो भी अगर होती वो यहाँ जाती है। तो यहाँ से यहाँ जाके चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, यहाँ से यहाँ जाती है तो भी चीज़ें मल्टीप्लाई ही होती है डिवीजन के केस में, राइट। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना, डिवीजन के केस में मैंने क्या बोला है। तो 72 डिवाइड बाय एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स को मैं कहाँ भेजूंगी, -4 की जगह, और -4 को ले आऊँगी एक्स की जगह, यानी कि इसको हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 72 है, अपॉन क्या लिया है, -4 को इधर लिया है और x को उधर भेज दिया। अब x की वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, 2 की टेबल से करते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा, राइट। और ये आंसर कितना आएगा, -36/2। फिर और करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ -18 इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यानी कि -4। कोशिश कीजिए आप 20 तक टेबल याद कर लीजिए, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। एक एक दिन में अगर एक टेबल भी याद करते हैं, एक दिन 12 की याद कर ली या 2 दिन 12 की याद कर ली अच्छे से, तो ये देखिए ये प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत सारी हैं, राइट। कितनी बार आप इस चीज़ को काटते रहोगे 2 की टेबल से। सो इट्स बेटर टू लर्न टेबल्स अप टू 20, अदरवाइज आपको ये काटने में ही बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये इतना काटम काटी अगर आपको अवॉइड करनी है तो टेबल से याद कर लो, राइट। ज़्यादा और ज़्यादा आपका काम भी क्लीन लगेगा, राइट। ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ हो गई। तो 72 -4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 14। क्या किया देखिए, अब ये माइनस साइन कैसा है मैं वापस बता रही हूँ, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे तो माइनस आ गया। फिर सिंपली 72 और 4 को डिवाइड कर लो, उसका आंसर है 18। तो इस तरीके से हमने ये किया। उसी तरीके से -36, राइट। ये सेम ही क्वेश्चन है ना, देखिए 72 डिवाइड बाय एक्स करना है, जैसे मैंने तरीका बताया है ना। एक्स को उधर भेजा, -4 को इधर लेके आए, सेम वही क्वेश्चन है, सेल्फ ट्राई कीजिए। अब देखिए ये डैश पहले कहाँ था, पीछे था, अब ये डैश क्या हो गया, आगे हो गया। तो इस तरीके को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स डिवाइड बाय -4 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो क्या तरीका, ये न्यूमिनेटर में आता है, हमेशा ध्यान रखिए ये न्यूमिनेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में लिखना है। तो x अपॉन -4 इक्वल्स टू 24। तो ये 4 क्या होगा, इस 24 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24 इंटू -4। साइन आप जानते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर तो नेगेटिव में आना है। 4 4 ज़ा 16, 96। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -96। सेम यही क्वेश्चन है आगे। अब 0 वाला है, बताया था एग्जाम्पल में, बताया था, खुद दिमाग लगाइए। ये वाला भी वही सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला भी सेम ही है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2 खुद सॉल्व करें, राइट। तरीका आपको बता दिया है कैसे करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको ट्रू फॉल्स बताना है इस केस के अंदर। तो देखिए ट्रू फॉल्स बताना है तो बिना सॉल्व करे तो बता नहीं पाएंगे आप, राइट। अगर देखिए बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं। जैसे 0 से आप कुछ भी डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये यहाँ पे जो आंसर लिखा है कि 0 को आपने डिवाइड किया है -4। देखिए पहले तो देखिए मीनिंगलेस वाला याद आया आपको, आई थिंक ये जो एग्जांपल है ये ध्यान रखना, ये 3 एग्जांपल जो करे थे, राइट। पहले आपका 0 0 लिखा था, पहले 0 है, डिवाइड बाय 6 है, तो 0 अपॉन 6 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर पीछे 0 आ रहा है, 6 डिवाइड बाय 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। इसी वजह से आंसर हो गया मीनिंगलेस। ओके ना, अब आते हैं हम हमारे वापस क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो पहले 0 है, करेक्ट। तो ये फॉर्मेट क्या है आपका, एक रेशनल नंबर की फॉर्म में है। देखिए 0 अपॉन -4 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, इट इज़ ट्रू। 0 से आप कुछ भी डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा, 0। उसी तरीके से ये वाला, राइट, कि -6 अपॉन 0 करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और आ रहा है, तो 0 आंसर है, तो ये आपका आंसर है फॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको दिमाग लगाना है, जिसमें आपका कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर -6 अपॉन 0 है, देखिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, -6 अपॉन 0 लिखे। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फिर क्या हो गया, एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर का मतलब आप जानते हैं ना, P/Q फॉर्म, और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, तो याद है मीनिंगलेस वाला,
6 डिवाइड बाय 0 इज़ मीनिंगलेस। तो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है -6 डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, तो ये आंसर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ मीनिंगलेस होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर 0 लिखा है तो ये गलत है। तो इसका आंसर है, ये क्या है स्टेटमेंट, अगर ये डिवाइड करके इन्होंने 0 लिखा है तो ये आंसर क्या है, गलत है। नेक्स्ट, अब आप ये खुद होमवर्क करेंगे, या अब आपको इतना समझ में आ गया है कि आपको अप्रोच क्या रखनी है चीज़ों की, करेक्ट। तो आप सबसे पहले वीडियोस देखें, वीडियोस देखने के बाद मैंने कैसे सॉल्व किया है उसके बाद खुद सॉल्व करें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए।